Hey guys, good morning. Welcome back to the channel. Hope you all are doing well. एंड आजकल आई हूँ मैं अपनी मम्मी के घर। इन्हीं की भी आजकल स्कूल की छुट्टियां हैं और मैं भी काफ़ी टाइम से अपने घर नहीं आई थी। आई मीन नाइट आउट के लिए। तो मैं कल रात को अपने घर आ गई थी और घर आई हूँ मतलब तो आराम से उठना है। तो 9 बजे तो मैं उठ ही रही हूँ। सो मेरी मम्मी ने ब्रेकफास्ट बना लिया है। बेसिकली मैं अपनी नींद पूरी करने के लिए ही अपने घर आती हूँ। प्रीति की भी आजकल छुट्टी है तो डस्टिंग क्लीनिंग का काम प्रीति ने कर लिया है और मम्मी अभी ब्रेकफास्ट बना रही है। मेरी मम्मी बना रही है आलू के पराठे। मेरी मम्मी पराठे बहुत टेस्टी बनाती है। अपने घर की बेस्ट बात यही है कि मेरी मम्मी ने आलू बॉईल कर लिए थे। तो मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं, आलू के गुटके या पराठे। तो मैंने मम्मी को पराठे बोले। सो मेरी मम्मी पराठे बना रही है। ये बात सच है कि आपकी पसंद का ख्याल सिर्फ आपकी माँ ही रख सकती है। मेरी मम्मी सबसे पूछती है कि डिनर में क्या बनाना है, ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है। जब हम बनाते हैं तो खुद की चॉइस का बनाते हैं, बट जब मम्मी बनाती है तो हमारी चॉइस का पूछती है। और ये बचपन से ही होता है। आज हमारे बेबीज़ भी हो गए बट मम्मी को सबकी चॉइस का ध्यान रहता है और अपनी पसंद का तो शायद ही मम्मी कभी कुछ बनाती होगी। और यही चीज़ हम लोग बहुत मिस करते हैं कि अपने घर में हमें कैसे पैम्पर करके रखा जाता है अभी भी। जो बचपन से लेके हमेशा हमारा इतना ख्याल रखते हैं, हमें भी अपने पेरेंट्स का वैसे ही ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली उनके बुढ़ापे में। और जैसे हमें पैम्पर करके रखा जाता था वैसे ही अब हमारे बच्चों को भी ऐसे ही पैम्पर करके रखा जाता है। और नानी के घर का खाना मेरी बेटी को बहुत पसंद है। अपने घर में से ये आदत हो गई है कि जब भी ये खाना लेती है तो इसे टीवी चाहिए होता है, क्योंकि इसे आदत वैसे ही डाल दी है। मैंने नहीं, मेरे घर वालों को आदत है खाना खाते टाइम टीवी देखने की। तो इन्हीं को भी ऐसी आदत हो गई है। बट नानी के घर पे उसे ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता है और आराम से अपना खाना एंजॉय करती है। हाँ, हाँ, नहीं नहीं वो तो आए रख हाँ। मम्मी के यहाँ मुझे कुछ खास काम होता नहीं है क्योंकि हम मिलके कर लेते हैं। सो मैं ब्रेकफास्ट करके आ गई स्टोर की टाइमिंग्स है 11:30, बट आज मैंने 10:30 पे ही खोल दिया। सो हम थोड़ा डीप क्लीनिंग कर रहे हैं स्टोर की। इसके बाद प्रीति और मैं जा रहे थे मूवी, तो हमने इन्हीं को दादी के घर पे छोड़ दिया बिकॉज़ वो भी हमारे साथ आने की ज़िद कर रही थी। एंड मूवी इन्हीं के टाइप की नहीं है तो उसको ले जाके क्या ही करेंगे, तो ये अपनी दादी के घर चली गई है। सो गाइज़ अब हम निकल गए हैं मूवी देखने और हमारा 1:50 का शो था, बट हम थोड़ी लेट हैं। ज़्यादा नहीं, थोड़े ही लेट है। तब तक तो ऐड चलता है तो कोई बात नहीं। और हम पहुंच गए मॉल ऑफ देहरादून और हम जो मूवी देख रहे हैं उसका नाम है एक दीवाने की दीवानियत। मैं बहुत टाइम बाद थिएटर में मूवी देखने आ रही हूँ। मुझे तो याद भी नहीं है कि थिएटर में मैंने लास्ट मूवी कौन सी देखी थी। आई गेस सैम बहादुर। वो मेरे हस्बैंड के साथ देखी थी मैंने, और हस्बैंड के साथ वो मेरी पहली मूवी थी। तब से मैंने अभी तक उनके साथ कोई दूसरी मूवी भी नहीं देखी है। ये एक कोइंसिडेंस है कि जब भी अपनी बहन के साथ मूवी देखने आती हूँ तो एक लव स्टोरी होती है, उनकी बड़ी सैड सी एंडिंग होती है। इंटेंशनली नहीं होता है, बट जब भी हम आते हैं मूवी देख के यही बोलते हैं कि हम सेम मूवी बार बार देख रहे हैं। मुझे तो ये हीरो बहुत पसंद है, इसीलिए मैं ये मूवी देखने आई। और जो इनकी मूवी है एक सनम तेरी कसम, वो मेरी फेवरेट मूवी है। इसीलिए मैं ये मूवी देखने आई हूँ। आधी मूवी हो चुकी है और मुझे तो बहुत पसंद आ रही है। मुझे इसी टाइप की मूवीज़ पसंद है। इंटरवल हो चुका है और हम अपने लिए पॉपकॉर्न एंड कोल्ड ड्रिंक्स लेके आ गए। आज ज़्यादातर लोगों का ऑफिस है और हम दिन के टाइम मूवी देखने आए तो थिएटर ऑलमोस्ट खाली ही है। मेरा भी वैसे कोई प्लान नहीं था मूवी आने का, बट ये सडन प्लान बन गया। हमने कल डिसाइड किया कि हम मूवी चलते हैं और हमने उसी टाइम टिकट्स भी बुक कर लिए थे। इस टाइम पे स्टोर क्लोज़ करने का टाइम भी होता है, तो ये हमें बेस्ट टाइमिंग्स लगी अपने लिए। मूवी ख़त्म हो चुकी है और मुझे इस टाइप की एंडिंग वाली मूवीज़ थोड़ा पसंद नहीं है। मूवी अच्छी लगी है मुझे, लेकिन हैप्पी एंडिंग होती तो ज़्यादा मज़ा आता। फिर हमें घर का कुछ सामान लेना था तो हम चले गए मिस्टर DIY। हमने वहाँ से थोड़ा बहुत सामान लिया। और मेरी बहन को ये जगहें बहुत पसंद आती है जहाँ क्यूट क्यूट सी चीज़ें मिलती हो, तो उसने तो यहाँ से काफ़ी सारी शॉपिंग्स कर ली। मुझे ज़्यादा कुछ लेना नहीं था, इन्हीं के लिए मैंने एक आधा चीज़ें ली और हम निकल गए घर। हम घर नहीं जा रहे हैं एक्चुअली, हम यहाँ से जाएंगे सीधा स्टोर, क्योंकि स्टोर का भी टाइम हो गया है, 5 बज चुके हैं। हम लंच करके तो नहीं आए थे, हमने सोचा बाहर ही खा लेंगे, बट पॉपकॉर्न से मेरा पेट भर गया था तो हमने सोचा स्टोर पे जाके ही कुछ ऑर्डर कर लेंगे। मेरे यहाँ से मॉल ऑफ देहरादून बहुत पास है, तो हम 15 या 20 मिनट्स में पहुँच जाएंगे स्टोर। और काफ़ी अच्छा लगा, बहुत टाइम बाद मूवी देखे, मूड फ्रेश हो गया है। बहन की भी आजकल छुट्टियाँ हैं तो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं बहन के साथ भी। मैं लेके आती हूँ इन्हीं को।
सो गाइज़ हम पहुंच गए स्टोर, और स्टोर पे आज बहुत सारा काम भी है क्योंकि आज काफ़ी सारी बुकिंग्स है। वेडिंग्स भी आने वाली है तो कस्टमर्स अपनी बुकिंग्स के लिए आते रहते हैं। एंड अपनी सिस्टर के साथ पार्टनरशिप की ये बेस्ट बात है कि मेरी सिस्टर को काम होता है तो वो चली जाती है, और मेरे को काम होता है तो मैं चली जाती हूँ आराम से फ्री होके। अब हम आ गए हैं इन्हीं को लेने क्योंकि हमें मम्मी के घर जाना है, और इन्हीं दिन भर दादी के पास ही थी। आजा। हाँ, पीरू को नहीं रहेंगे। हाय पीरू। वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे बोलती हूँ मम्मी? वेलकम टू। मम्मी के हाथ से जो खाएगा उसे पटाखा मिलेगा। लास्ट 3 मम्मा पास। एग खिलाएगी मम्मा क्योंकि मम्मा है आपकी बेस्ट। फिर से कैमरे में देखिए, कैमरे में देखिए। कौन सा नाम क्या है मासी के चैनल का? यूट्यूब चैनल। नहीं, नाम क्या है? जैसे मेरा इन्हीं है यूट्यूब चैनल। यूट्यूब। प्लीज वर्ल्ड है उसका नाम। पता नहीं, प्लीज वर्ल्ड। अंडे खारी, चाय पीरी, अंडे खारी। दिखा रही है। आई हूँ मैं अपनी बहन के घर पे। गाइज़ अब हम इन्हीं को लेके फिर से जा रहे हैं स्टोर, क्योंकि अभी स्टोर क्लोज़ नहीं किया है। स्टोर क्लोजिंग का टाइम 8 बजे है, तो अभी ज्योति स्टोर पे है। मटकू। गाइज़ 8 बज गए हैं, अब हम स्टोर क्लोज़ करके जा रहे हैं मम्मी के घर। आजकल डेज़ छोटे हो गए, तो पहले हम 5:30 बजे स्टोर खोलते थे, बट आजकल हम 5 बजे स्टोर खोल रहे हैं क्योंकि जल्दी रात हो जा रही है। मुंह से बोलो ना। आज हम जा रहे हैं मॉल ऑफ देहरादून। बाय बाय। नानी के घर जा रहे हो लोग। बाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं मॉल ऑफ देहरादून, इसलिए हमने सेलवेट उठाई। सेलवेट क्या है आपकी मम्मा का नाम? मम्मा का नाम क्या है? इनका नाम है यूट्यूब चैनल। हम दोनों सिस्टर का ससुराल बहुत पास है, हार्डली 10 मिनट का डिस्टेंस है मायके से ससुराल में। एंड हमारा एक और घर भी है जो मेरे मायके वाली कॉलोनी में ही है, वो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा आगे जाके। मेरे मायके वाले घर में और ससुराल वाले घर में सिर्फ 4-5 घर है बीच में, बट वो पूरा रेंट पे है, वहाँ हम कभी नहीं रहते थे। ये है वो घर, और ये पूरा दिख नहीं रहा है, नीचे शॉप्स है ऊपर घर है। चलते चलते ये वीडियो लिया तो क्लियर नहीं आ पाया। अब पहुँच गए हम घर। मम्मी ने की थी आज मूंगफली की हार्वेस्टिंग। ये मेरे खेत की मूंगफलियाँ हैं। मूंगफलियाँ ज़्यादा नहीं लगाती है मम्मी, इस बार इतनी हुई है, और इतनी भी काफ़ी है खेत की ऑर्गेनिक मूंगफलियाँ। मम्मी ने ये वॉश करके रख ली है। मम्मी इन्हें 2 दिन धूप में सुखाएगी और फिर भूनेगी, और बहुत टेस्टी होती है। थोड़ी बहुत तो हमने ऐसे ही खा ली है बिकॉज़ मुझे कच्ची मूंगफलियाँ पसंद है। भूख काफ़ी लग गई थी, हमने लंच नहीं किया था और शॉप में भी ऑर्डर नहीं करवाया बिकॉज़ इवनिंग के टाइम रश रहता है, तो हम उसी चीज़ में बिज़ी थे। तो घर आके प्रीति ने मैगी बनाई। मैगी खा के अब मैं करा रही हूँ इन्हीं को होमवर्क, क्योंकि अभी इसने होमवर्क अपना स्टार्ट भी नहीं किया है, दिवाली सेलिब्रेशंस में ही बिज़ी थी ये। सो आज से इसे पूरा होमवर्क करवाऊँगी। गुड। क्लीन करो काम अपना अच्छा सा, क्लियर सा, फिर आपको एक स्टार मिलेगा, एक आइसक्रीम मिलेगी। सो गाइज़ हमारा डिनर हो चुका है और इन्हीं भी सो गई है, तो मैं भी अब सोने जा रही हूँ। आज के व्लॉग में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इनी एंड मॉम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।